नमस्कार प्रिय दोस्तों, मारवाड़ क्लासेज भीलवाड़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 148 से 151 तक उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर CSG का उल्लेख है। और आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 148। 148 में आता है CSG का पद, योग्यता, नियुक्ति, हटाने की प्रक्रिया, शपथ और कार्यकाल के बारे में 148 में उल्लेख है। सबसे पहले देखिए, पद यानी CSG का पद का उल्लेख है वो किस में? अनुच्छेद 148 में। योग्यता की बात करें तो भारतीय संविधान में यानी योग्यता के बारे में उल्लेख नहीं है। CSG की योग्यता के बारे में उल्लेख नहीं है। एक IAS अधिकारी होता है, आगे देखिए नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? CSG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु सलाह किससे ली जाती है? यानी मंत्री परिषद की जो सिफारिश है उसके आधार पर CSG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे आता है आपका शपथ। CSG को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। निष्ठा की, संविधान की निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। शपथ का जो प्रारूप है, ये प्रारूप किस अनुसूची में? यह प्रारूप अनुसूची 3 में वेतन आएगा आपके। यानी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और शपथ का जो प्रारूप है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में प्रारूप है। इनके बाद में आता है कार्यकाल। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी हो वही है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर माने कि इनकी 64 साल में यह नियुक्ति हुई है तो कार्यकाल कितना रहेगा? 1 वर्ष ही रहेगा। तो जो भी दोनों में से पहले होगा, यानी 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। त्यागपत्र देखिए, नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी CSG अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। चुटकियों में याद हो जाएगा आपको। इनके बाद में आता है हटाने की प्रक्रिया। जिस प्रकार आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति जैसी प्रक्रिया होती है। और राष्ट्रपति के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? अनुच्छेद 61 महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति की लगाई जाती है। आधार क्या होता है? आधार होता है कदाचार और असमता के आधार पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान इनकी हटाने की प्रक्रिया है। देखिए, थोड़ा सा महाभियोग के बारे में बात करें। अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग आता है और महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जाए? पहले महाभियोग प्रारंभ करना है प्रस्ताव, उससे पहले यानी 14 दिन पहले उनको सूचित करना अनिवार्य। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य। प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा किसी में लाया जा सकता है, लेकिन इनके समर्थक होने चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया जाए तो कितने? 50 सांसद। लोकसभा में लाया जाए तो कितने? 100 सांसद होना चाहिए। उसके बाद में 2/3 बहुमत से पारित करके लोकसभा और राज्यसभा में CSG को पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया है वैसी CSG प्रक्रिया लगाई जाती है। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाने की प्रक्रिया कैसी है? महाभियोग जैसी। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल है, जो अनुच्छेद 148 में उल्लेख है। अभी इनके बारे में वेतन देखिए। वेतन भारत की संचित निधि के तहत दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 261 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। इनके बाद में जो वेतन का जो निर्धारण है वो कौन करता है? CSG वेतन का निर्धारण करता है संसद। CSG का वेतन का जो प्रारूप है वो किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में CSG के वेतन का प्रारूप है और तीसरी अनुसूची में इनका शपथ का प्रारूप है। देखिए, CSG रिटायरमेंट के बाद में, सेवानिवृत्ति के बाद में लाभ का पद धारण नहीं किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कौन कौन से लाभ के पद के अंदर नहीं आते हैं?
फिक्स क्वेश्चन आता ही इस प्रकार के क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री लाभ के पद में नहीं आते हैं। देखिए, लोकतंत्र का स्तंभ किसको कहा गया है? न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सीएजी और यूपीएससी, यह क्या है? लोकतंत्र के स्तंभ है। अब आता है अनुच्छेद 149 और 149 के अंदर आता है इनका कार्य। क्या आता है? कार्य। 1976 से इनका कार्य था लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य। यानी अपन शुरुआत में देखा था, देखिए सीएजी। सीएजी है क्या? यानी भारत सरकार के समस्त खर्चों की निगरानी कौन करता है? सीएजी। क्या करता है? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य कौन करता है? सीएजी। यानी लेखांकन से संबंधित दायित्व से मुक्त कर दिया। कब कर दिया? यानी 1976 में लेखांकन से संबंधित कार्य क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। 1976 के बाद केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है। लेकिन याद रखना आपको, राज्य के अंदर लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करता है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का दोनों का कार्य राज्य के अंदर करता है। अलग से राज्य के अंदर सीएजी नहीं होता है। अनुच्छेद 149 में क्या कहता है? संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रारूपों के संबंध में सीएजी राष्ट्रपति से सलाह लेगा। किसे सलाह लेगा? राष्ट्रपति से सलाह लेगा। संघ और राज्य से जो लेखों के संबंधी हैं वो सलाह किससे लेगा? राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 150 के अंदर जो रिपोर्ट होती है, किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति रिपोर्ट कहां पर जाती है? संसद के पास रिपोर्ट जाती है। इनके बाद में भारत के अंदर कौन कौन से सीएजी थे? प्रथम सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव। और इसका सर्वाधिक जो लंबा कार्यकाल है वो भी किसका था? यानी नरहरि राव। आगे आप लिस्ट देख लीजिए। देश के जो आगे आपके 14 सीएजी आएगा, वर्तमान सीएजी आएगा, उसका याद रखना है। ये सीएजी पूर्व में राज्यपाल थे, चतुर्वेदी। राजीव महर्षि है, ये राजस्थान के मुख्य सचिव थे। वर्तमान जो 14वें सीएजी है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। एक बार वापिस देखिए, सीएजी धन की निगरानी करता है। सीएजी की जो नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शपथ, वेतन किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 148 के अंदर। योग्यता क्या होती है? योग्यता के बारे में उल्लेख नहीं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल क्या होता है? 65 या 5 वर्ष। हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग जैसी। प्रथम सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव। वर्तमान कौन है? तो वर्तमान सीएजी कौन है? वर्तमान सीएजी आपके गिरीश चंद्र मुर्मू देश के 14वें सीएजी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। एक क्वेश्चन आपका या 2 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से निश्चित आने वाला है। जय हिंद,